समझिए, गांव कटेगा, सरकार दीजिएगा ना घर रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए। कोई माँ बहने गार्जियन लोन लेकर के घर द्वार बनाते हैं, किसी का जिंदगी गुजर जाता है एक मकान बनाने में। लेकिन फिर भी अब तक ना तो यहाँ पे बोल्डर पिचिंग के माध्यम से रिंग बांध का निर्माण करवाया गया और ना ही कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस पहल की गई। हम लोग को कैसे बच्चा रखेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे गाय को रखेंगे, कैसे बकरी को रखेंगे, कैसे और खाना पीना कहाँ खाएंगे नहीं खाएंगे वो भी पता नहीं हम लोग को। भागलपुर में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है और इससे कई ऐसे पंचायत हैं जो पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। भागलपुर के सबौर प्रखंड के ममलखा पंचायत के चायचक में मौजूद है, आपको कटाव की तस्वीर दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर किस तरह से कल देर रात्रि से ही भीषण कटाव हो रहा है और ग्रामीणों को यह डर सता रहा है कि अगर इसको मजबूती से नहीं बचाया गया तो हमारा गांव जो है वो पूरी तरह से डूब जाएगा। इससे महज 1 किलोमीटर दूरी पर जो है मसाड़ू गांव है और वहां पर बीते वर्ष गंगा ने तबाही मचाई थी और एक बार अब यही तबाही कहीं चायचक में ना हो जाए, इसको लेकर आप देख रहे हैं तमाम जो ग्रामीण है, दर्जनों की संख्या में सैकड़ों ग्रामीण जो है वो यहाँ पर गंगा किनारे जुटे हुए हैं और यह देखने के लिए पहुंचे हुए हैं आखिरकार काम में किस तरह की लापरवाही हो रही है। हर साल कटाव होता है लेकिन हर साल कटाव रोधी कार्य मजबूती से नहीं करवाया जाता और जब एक बार फिर आप देख सकते हैं गंगा नदी किस तरह से उफान पर है, तेज लहरें बह रही है और लगातार गांव को काटने के लिए आमादा है। मानो अपनी आगोश में गांव को समाने के लिए गंगा नदी जो है वो पूरी तरह से आतुर है और उस बीच यहाँ पर लगभग एक तरह से कह सकते हैं केवल दिखावटी काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। एक नाव लगा हुआ है और जिस जगह पर कटाव तेज है वहां पर जो है जियो बैग जो मिट्टी भर के बोरियों में किस तरह से जाल के अंदर डालकर यहाँ पर गिराया जा रहा है। ऐसे में क्या इससे गांव बच पाएगा? क्या इस तरह के काम से जो 10,000 की आबादी है, दाहिनी ओर की आबादी है, क्या इसे बचाया जा सकेगा? यह जानेंगे हम। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या हालात है चाची, क्या हो रहा है यहाँ गाँव में? क्या हो रहा है? आया ठेकेदार आया, अपना पैसा भजा के चला गया, काम कच्ची कर दिया और आप जब कटने लगा तो आप क्या होगा गांव का स्थिति? वो आप सब समझिए, गांव कटेगा, सरकार दीजिएगा ना घर रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए, बाल बच्चा लिए, कहाँ जाएंगे हम लोग? पूरा समाज, पूरा गांव काम नहीं हुआ यहाँ? काम नहीं हुआ है, कच्ची काम हुआ है, पक्की काम नहीं हुआ है। पक्की काम चाहिए हम लोग को। डर लग रहा है? डरने लगेगा, डरने लगेगा। हम लोग को घर कट रहा है तो डरने लगेगा। रात भर सुनते नहीं है, बैठ को बिहान करते हैं, रात भर बाल बच्चा लेकर कोई एक जगह बैठते हैं। कब से कट रहा है? कब से कट रहा है? तो ये अगले साल से कट रहा है, साल कटता है लेकिन काम पक्की नहीं होता है। नहीं ठोकर दिया, नहीं बालू दिया, खाली मिट्टी दे दिया, मिट्टी दहा दहा के बोरा खाली हो रहा है। कोई नहीं आता है देखने के लिए। आप लोग, हम लोग कहाँ जाएंगे? सरकार कोई व्यवस्था करिए, हम लोग को दीजिए। क्या हालात है यहाँ का? यहाँ का इंजीनियर जो पास किया वो गलत पास किया। इंजीनियर के थ्रू ऐसे काम ठेकेदार करके गया है, घूस लेके। मसाड़ू में भी कटा हुआ था, हाँ, घर चला गया, बहुत घर चला गया। यहाँ क्या होने वाला है? यहाँ वही करवा रहा है इंजीनियर, घूस ले लेता है और कम ढीला करवा देता है, ढीला कम करवा के चला जाता है। वो इंजीनियर अभी आएगा तो उसको मारेगा जनता, मार खाएंगे, खाएगा। तेज हो गया गंगा का लहर। हाँ, गंगा का लहर तेज हो गया है, कटा हो रहा है, काम अच्छा नहीं हो रहा। काम अच्छा नहीं हो रहा है। क्या डर लग रहा है आप लोग को? डर लग रहा है कट जाएगा तो डरिए रहे हैं। डर लग रहा है तो कट जाएगा, सब तो गंगे में समा जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? बाल बच्चा सब तो गंगे में समाएंगे। कितना अच्छा होता। क्या हो गया? यही जो रिंग बॉन्ड देता कितना अच्छा होता, ईटा देता, पत्थर देता तो हम लोग बच पाते। अभी जो नहीं बच पा रहे हैं, अभी जो इधर से उधर हम लोग भटक रहे हैं, रो रहे हैं। सब बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है, मेरा गाय है, बकरी है, कहाँ लेकर के जाएंगे? और गाँव में भी शरण नहीं है रहने के लिए। गाँव भी स्कूल जो है, स्कूल में भी गड्ढा है तो ऊपर रहेंगे, कहाँ रहेंगे? रोड पर भी पानी आ जाता है, कहाँ रहेंगे हम लोग? डर लग रहा है। तो डर लग रहा है हम लोग को, कैसे बच्चा रखेंगे, कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे गाय को रखेंगे, कैसे बकरी को रखेंगे, कैसे और खाना पीना कहाँ खाएंगे नहीं खाएंगे वो भी पता नहीं हम लोग को। काम किस तरह से हो रहा है यहाँ पर एक बार हम आपको फिर से तस्वीरों में दिखाएंगे। कटाव जो है कल रात से तेज हो गया है। कल लगभग अहले सुबह की बात करें तो 4 बजे के करीब जो है यहाँ से जो है लगभग 10 से 15 मीटर का हिस्सा जो है वो पूरी तरह से कट के गंगा नदी में समा गया। महज 5 से 10 मीटर
बचा हुआ है। जो मिट्टी आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जेसीबी के जरिए यहाँ पर उस कटाव को रोकने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि प्रयास सफल होगा नहीं, इसको देखने के लिए सभी ग्रामीण यहाँ पर जुटे हुए हैं। कैसा काम हो रहा है? काम जो होना चाहिए उचित, हम एसडीएम साहब से यहाँ से लाए थे एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हुआ है। हम उसका जो पदाधिकारी है सुनील बाबू, उसको भी बोले मेरे एस्टीमेट में बालू है, तो बोला कि नहीं लोकल बालू है। बोरे में मिट्टी प्योर भर दिया, गंगा जी पार से आता है, फाल के निकल जाता है। नो इंजीनियर सही काम देते ना एसडीएम साहब उसको निरीक्षित करते हैं। हम ये प्रार्थना करते हैं सरकार से कि हमारे समाज को ममलखा पंचायत को बचा ले। चायचक भी भीषण कटाव है, ममलखाम भी लग गया है। कितना तबाही हो सकता है अगर आ गया बाढ़ जो आ गया तो हमको लगता है पूरे चायचक विलीन हो जाएगा गंगा जी में। और घर को बनाने में हमको लगता है कोई माँ बहने गार्जियन लोन लेकर के घर द्वार बनाते हैं, किसी का जिंदगी गुजर जाता है एक मकान बनाने में, एक पुष्ट खत्म हो जाता है। दूसरी बात है अभी 35 गो गाँव जब 100 घर मसारू मेरे बगल में कटा था, लेकिन वहाँ भी सही से काम नहीं हुआ है, तो उसको भी आरक्षित नहीं मिले। इतना बड़ा समाज जब कट जाएगा कहाँ रहने के लिए जाएगा? आप लोग वोट देते हैं तो उसके हिसाब से नेता यहाँ के कुछ नहीं करते हैं। नेताजी खाली कागज पे करते हैं, आते हैं कागज पे पास कर देते हैं, बोला काम हो जाएगा। यहाँ नजरी देख लीजिए काम हो ना रहा है, कोई नहीं आता देखने। क्या बोल रहे हैं? वोट देते हैं ना आप लोग? वोट क्या चीज के लिए देते हैं, क्या देख के देते हैं? वोट किसी नहीं चाहे, बस बाबू बनी जाए, हमरा सने घर द्वार कटी जाए, बाल बच्चा कहाँ में रहता है। यही सब पूरा समाज मिल के बोलेंगे वोट किसी को नहीं देंगे, कैसे देंगे वोट? वोट देते हैं हम लोग की सुविधा हो, सरकार ने हमको कुछ लाभ दीजिएगा, घर बचा के। कहता वोट देखनो, कहता दीदी जी माई जी नानी गोरा लगा लेता जीती लेता हूँ, कथी हमरा से पूछता हूँ, नहीं पूछे छे। कहता विधा पेंशन बनाए दो, पैसा मिलता है, कहता मिले जो कुछ नहीं। ना रहो चाची, अगर बाहर आ भी तो बाहर केना रहबे, केना खैबे, केना रहबे? अखनी भूखला प्यासला छी, 4 दिनों से हम भूखलो छियै, खाल नहीं मिल रहलो छै, माल जाल भूखा यहाँ टवा रहलो छै, की खैते? देखिए कहीं ना कहीं दर्द जो है वो तमाम ग्रामीणों का बयां हो रहा है, क्योंकि गांव अब कटाव की ओर बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र की बात करें तो लगभग 8 से 10 किलोमीटर का इलाका है। सबौर के बाबूपुर गांव से लेकर ममलखा तक जो है वो भीषण कटाव होता है, लेकिन फिर भी अब तक ना तो यहाँ पे बोल्डर पिचिंग के माध्यम से रिंग बांध का निर्माण करवाया गया और ना ही कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस पहल की गई, जिसका नतीजा ये है कि अब एक बार चायचक गाँव जो है ममलखा पंचायत का, वो अब कटाव की जद में आने वाला है। ग्रामीण जो है भयभीत है, रत जगह कर रहे हैं, रात को इनकी नींद जो है वो पूरी तरह से उड़ गई है और यही सोचकर कि हमारा गांव अगर कट जाएगा तो हम कहां शरण लेंगे। लेकिन जिनको वोट देकर ये सत्ता की गद्दी पर बैठाते हैं वो लोग इनको देखने के लिए यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं, ना ही पदाधिकारी कोई ठोस काम यहाँ पर करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं घोर लापरवाही सरकार के अंग के साथ ही साथ जिला प्रशासन की घोर लापरवाही इस गाँव में भी देखने को मिल रही है। अपील रहेगी जिला प्रशासन से भी कि कोई ठोस कदम उठाए और गाँव को बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।